हेलो फ्रेंड, माय नेम इज़ दिव्यांशु और आज हम सब आ चुके हैं प्रयागराज जंक्शन पर। आज हम सब एक शॉर्ट ट्रिप पे जा रहे हैं अपने फ्रेंड के साथ, जो कि बहुत ही ख़ास जगह है हमारे देश की। और उस जगह को देखने के लिए लाखों की संख्या में बाहरी देशों से पर्यटक मतलब टूरिस्ट आते हैं। चलिए आपको एक अपने दूसरे फ्रेंड से इंट्रो करवाता हूँ। और ये रहे हमारे फ्रेंड्स जो हमारे साथ ट्रिप पे जा रहे हैं। हेलो फ्रेंड, ऋषभ हियर। हेलो फ्रेंड्स, जल्दी आओ भाई। हेलो फ्रेंड, हेलो गाइस, आई एम अमन रावत। कुछ बोलना भी हमको। ये हम हैं और ये स्टेशन है और यहाँ व्लॉगिंग हो रही है। तो दोस्तों, हम लोग की ट्रेन आ चुकी है जैसा कि आप देख ही रहे हैं। और ये ट्रेन है प्रयागराज जयपुर स्पेशल, जिसका नंबर है 02403। और हम लोग जा रहे हैं आगे। ये है प्रयागराज जयपुर एक्सप्रेस। तो हम लोग जाते हैं अपनी कोच की ओर, जो कि है S4, और दिखाते हैं कैसा है कोच और उसकी साफ़ सफाई। जैसा कि हमने कहा था कि हम आपको बताएंगे कि कैसा है कोच और उसकी साफ़ सफाई। तो कोच तो न्यू है, जो कि बहुत ही साफ़ है, क्योंकि ये ट्रेन प्रयागराज से ही खुलती है। वैसे दोस्तों, न्यू कोच में एक न्यू मशीन ऐड किया गया है, जो कि बहुत ही अच्छा है। पीने का पानी, जो कि बहुत ही ज़रूरी होता है गर्मियों में, तो ये फीचर्स मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और ये हम आने वाले न्यू ट्रेन में ज़रूर आएगी। तो मेरी तरफ से रेलवेज़ को थैंक्स इस मशीन के लिए, जो कि बहुत ही अच्छी है। तो दोस्तों, हम लोगों की ट्रेन खुल चुकी है करेक्ट 11 बजे। ये अपना मरीज आदमी लेटा हुआ है। ये भाई वेटिंग में है, यहाँ बैठ गया है। और वेटिंग वालों, यहाँ कैसे बैठे? ओए शर्मिले। तो दोस्तों, हम लोगों की ट्रेन पहुँचेगी सुबह 5:30 बजे समथिंग। तो मिलते हैं मॉर्निंग में आगरा में। तो गुड नाइट, टेक केयर। वैसे दोस्तों, हम लोग टुंडला जंक्शन पे घूम रहे थे तो एक बहुत ही प्यारी फैमिली दिखी। आप भी देखिए, ये देखिए। कैसे सबके सब सो रहे हैं एकदम साथ में। गुड मॉर्निंग ब्यूटीफुल पीपल्स। इस समय सुबह के बज चुके हैं 6 और हम लोग आ चुके हैं ताज नगरी आगरा। हम लोग हैं इस समय आगरा कैंट स्टेशन पे और निकल रहे हैं बाहर की ओर। देखते हैं कोई गाड़ी, उसके बाद निकलेंगे अपने होटल की ओर। तो दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं अपने होटल, जो कि है ताजगंज में। इसका नाम है गोपाल होटल।
और हम लोग इस समय हैं होटल की छत पर। तो चलिए दिखाते हैं आपको कैसा है रूम और उसकी कॉस्ट के बारे में बताते हैं। ये हम लोग का डबल बेड का रूम है, 2 बेड लगे हुए हैं। स्पेस देख लीजिए, बहुत ही अच्छी स्पेस है यहाँ पर। वॉशरूम बगल में ही है अटैच। वैसे इसकी कॉस्ट हम लोगों को 1500 पड़ी थी, बहुत ही सही कॉस्ट है। हम लोग 5 लोग हैं, उस हिसाब से बहुत ही अच्छी कॉस्ट पड़ी है इस रूम की। सो दिखाते हैं आपको होटल के बाहर का। तो दोस्तों, रूम में फ्रेश होने के बाद हम लोग निकल गए ब्रेकफास्ट के लिए, जहां हमने खाई लाजवाब चाय और कचौड़ी। और फिर निकल गए हम लोग आगरा फोर्ट की ओर। और रास्ते में हमने देखा आगरा एक बहुत ही हरा भरा शहर है, जो कि हमें बहुत ही अच्छा लगा देख के। तो बातों बातों में हम लोग पहुंच गए हैं आगरा फोर्ट। आगरा फोर्ट पहुंचकर हमने किया एक गाइड। तो आगे की इन्फॉर्मेशन आप सुनेंगे हमारे गाइड के थ्रू। देखिए, सबसे पहले ये चीज़ ध्यान में रखना, जो किला बनाते थे सुरक्षा और सिक्योरिटी को ध्यान में रखते थे। दिल्ली में जो बना हुआ उसे बोलते हैं लाल किला। आगरा किला बनने से पहले भी यह किला बना हुआ था मिट्टी और चूने का। छोटा किला आगरा का नाम था बादलगढ़ और राजा का नाम था बादल सिंह राजपूत का। उस किले को अकबर ने अटैक किया, जीत लिया, उसका किला तोड़वा दिया। इस किले को स्टार्ट किया अकबर ने बनाना 1565। अकबर के बाद उनके बेटे जहांगीर, जहांगीर के बाद उनके बेटे शाहजहां, जिन्होंने ताजमहल बनाया। और शाहजहां के बाद उनके बेटे औरंगजेब। बनाते गए, रहते गए, चारों ने मिलकर कंप्लीट किया। 95 ईयर्स लगा बनाने में, 95 साल। रेड स्टोन जितना भी विजिट करेंगे अकबर और जहांगीर का बना हुआ। अंदर व्हाइट मार्बल देखेंगे शाहजहां का बना हुआ। ये मोट बना रखे हैं खाई, अंदर जंगल की, बाहर पानी की खाई। ये सिक्योरिटी के हिसाब से औरंगजेब ने बनवाया। जंगल वाली साइड में जंगली जानवर रहते, पानी में मगरमच्छ, ताकि कोई शत्रु एंट्री नहीं कर सके। अभी हम जो एंट्री करेंगे ये ड्रॉब्रिज में एंट्री करेंगे। ड्रॉब्रिज पहले 35 फुट यहाँ तक था, अंग्रेजी हुकूमत आई है, ड्रॉब्रिज छोटा कर दिया गया। साइडों में चैन पड़ी हुई है, पीछे रोलर हैं जो मैं दिखाऊंगा। रोलरों को डाउन किया जाता है, हाथियों को डाला, ड्रॉब्रिज ऊपर उठ जाता है बाहुबली की तरह। रास्ता बंद। किले के जो मेन आर्किटेक्चर थे मोहम्मद बिन कासिम खान, जो ईरान के रहने वाले थे। 458 ईयर्स ओल्ड फोर्ट है। और जिस टाइम हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश सब एक होता था, उस टाइम का ये फर्स्ट कैपिटल है और रहने का घर है। आर्किटेक्चर थे कासिम खान, जो ईरान के रहने वाले थे। उस ज़माने में अकबर के टाइम में इसका जो खर्चा हुआ था 35 लाख रुपये, गोल्ड के रुपये 16 ग्राम का एक सिक्का। ये जो गेट है, अकबर के टाइम में इस गेट का नाम था दक्षिणी दरवाज़ा, लेकिन शाहजहां के टाइम में उनके चीफ कमांडर थे अमर सिंह राठौर, उन्हीं के नाम पे गेट का नाम रखा गया अमर सिंह गेट। ये गोलाकार चारों तरफ देख रहे हैं, ऊपर तोपें लगा दी जाती थी। तो बाबर लेके आया था 1526 में इब्राहिम लोदी को हराया पानीपत। उससे पहले इंडिया में तोप नहीं थी। ये कटिंग जो आप देख रहे हैं, ये शो डिजाइन के लिए नहीं है। बादशाह लोग अपने हाथी घोड़े की सवारी पे आते जाते तो पैर फिसलने नहीं, ग्रिप के लिए व्हीकल नहीं होते थे। तो ये बाउंड्री वॉल पे छोटी छोटी होल है, तीर चलाने के लिए। बंदूक नहीं थी, एरो धनुष मार। अब पॉइंट बाय पॉइंट अंदर चलूँगा, आपको अंदर बताऊँगा। ये 2 लोगों ने बनाया है, वो विकी चौधरी पीछे। आपको कितना? सिंगल। हाँ, एक और होगा, एक ही, साथ। दो और बड़ा।
मेन गेट पहुंचने के बाद हमारा टिकट चेक हुआ, जो कि हमने पहले ही ऑनलाइन करा लिया था। देखिए पत्थर के वो फाटक के अंदर रोलर लगे हुए नज़र आ रहे हैं। एक इधर रोलर, एक इधर है, एक एक टन वजन है। ये डॉबरी से कनेक्ट है, हाथियों का द्वारा डाउन किया जाता है, डॉबरी के ऊपर। ये सेकंड गेट म्यूजिक गेट है, नौबत खाना गेट। जब बादशाह लोग अंदर बाहर जाते हैं, बादशाह के स्वागत के लिए नगारे, ड्रम हाउस, नगारे बजाते। तीसरा वाला गेट जो हम एंट्री करेंगे वेलकम के लिए वीआईपी गेट। जैसे आप हमारे गेस्ट, हम आपका वेलकम करेंगे, ऊपर से फूल वर्षा के वेलकम हुआ करता है। पेंटिंग जो बना हुआ सामने मोजाइक वर्क है, नीचे तक था जो डैमेज हो गया, प्लास्टर कर दिया गया। ये आर्च है, सब में सोल्जर खड़े रहते थे तलवार लेके, बंदूक नहीं थी उसकी। आप यहाँ खड़े हुए तो आपको पहला गेट नजर नहीं आ रहा होगा, कंफ्यूज हो जाएगा, डायरेक्ट एंट्री नहीं कर पाएगा। किले का मतलब हर तरह सुरक्षा। इसकी हाइट कितनी होगी? इसकी हाइट हाँ 50 फीट है। ये आर्च है, सब में सोल्जर। ऊपर जो गेट है ना, हाँ इधर उनकी हरम लेडीज फूल वर्षा के वेलकम किया करते हैं। केवल राजा के चलने वाले, अस्तबल नहीं, केवल किंग के हॉर्स। देखिए ये स्लोप जो बनी हुई है ना, चढ़ाई, जब कोई भी शत्रु किसी भी ताकत से तीनों गेटों को तोड़ के नीचे आया तो ऊपर से स्टोन के हैवी हैवी रोलर डाउन करने के लिए बॉल टाइप, ताकि शत्रु नीचे खत्म हो जाए। अगर साइडों से बचने की कोशिश की तो ये ऊपर से नाली चली आ रही है दोनों से खराब, गर्म तेल और गर्म पानी छोड़ने के लिए, ताकि एनिमी जल जाए, फिसल जाए, ऊपर नहीं चढ़ता। अब और सर देखा ना इको सिस्टम, ये आवाज़ महलों तक जाएगा। कोई एंट्री करेगा, घोड़ों की आवाज़ टक 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 महल तक पहुँच जाए। इनको पता लग गया मेरे महल में किसने एंट्री की। ये लखौर ईंट का किला बना हुआ है, इसी में का ताजमहल बना हुआ है। इस ईंट का कोई एक्स्ट्रा डेट नहीं होता, 1100 साल चलती है। आज ये बनती भी नहीं है। सीमेंट थे नहीं, सीमेंट की जगह पर गोंद, गुड़, उड़द की दाल, चूना, कत्था, भिंडी, सुर्खी, चावल का पानी, चिकना ही सामान डाल के पेस्ट बनाते थे। उस जमाने में ओपन छोड़ते थे, क्रॉस वेंटिलेशन, गेट वगेट, हवा लाइट के लिए। आज आप बिल्डिंग पे बिल्डिंग बना दो, इलेक्ट्रिसिटी है, पहले नहीं थी। ओपन क्रॉस वेंटिलेशन जानबूझ के। मतलब ये उसी टाइम की दीवार है? हाँ उसी टाइम की दीवार है। ताजमहल भी इसी ईंट का बना हुआ है, बाहर में मार्बल, अंदर ही है। किले के चारों तरफ जो बाउंड्री वॉल दीवार है ना, ये ईंटा है, बाहर में स्टोन है। देखिए अकबर की जो हिंदू रानी थी जोधाबाई, जोधा का पुत्र जहांगीर था। बचपन का नाम शेखू, बाद में सलीम, जब जहाँ का राजा बन गया जहांगीर। इसे जहांगीर बादशाह। खासियत है सिंगल पीस स्टोन को काट के बनाया, 3 स्टेप आउटसाइड एंड 3 स्टेप इनसाइड। चारों तो इसके गोल्ड कवर हीरे जवाहरात थे, लेकिन यहाँ नहीं था। अकबर का महल ये कॉर्नर में था जो टूटा पड़ा हुआ है। ये बाटअप अकबर के महल में रखा हुआ था। भरतपुर का राजा था सूरजमल जाट। 1761 औरंगजेब मरने के बाद में अटैक किया, पूरा महल डैमेज कर दिया, गोल्ड कवर ले गया, हीरे जवाहरात इसको यहाँ छोड़ दिया। औरंगजेब मरने के बाद में मुगल टाइम कमज़ोर होता चला गया। यहाँ जाटों ने, मराठों ने, ब्रिटिश वालों ने कई आक्रमण किए। एंट्री करेंगे हम जहांगीर महल से। इसके अंदर सीढ़ियाँ भी है ना? हाँ अंदर भी है, बाहर भी, आउटसाइड इनसाइड। ये जहांगीर महल अकबर ने बना अपने बेटे के लिए।
अकबर ने उस टाइम एक धर्म चलाया था, दीन ए इलाही, हिंदू मुस्लिम सबको कंबाइन करके, तभी तो अकबर दी ग्रेट। व्हाइट में ये आर्च बनी हुई है मुस्लिम आर्किटेक्चर, हाँ ऊपर विंडोज बनी हिंदू आर्किटेक्चर, गेट पर 3 स्टार जो बने हुए हैं ना, ये हाँ। ज्यूइश, यहूदियों के, ये सभी धर्मों को मतलब combine- सारे धर्म कंबाइन करके हाँ बने। जी। और अकबर की जो हिंदू रानी थी जोधाबाई, और जहांगीर की हिंदू रानी थी मानबाई। मानबाई और जोधाबाई दोनों बुआ भतीजी थी। अंदर जो हम देखेंगे वो मानबाई का महल देखेंगे, जहांगीर की हिंदू रानी। ये अभी लगा है व्हीलचेयर की वजह से। ये डोर भी नहीं थे, मुगल टाइम में पर्दा सिस्टम हुआ करता था, बाहर में टाइट सिक्योरिटी थी, परिंदा पढ़ नहीं मार सकते। यहाँ सिक्योरिटी रहा करती थी, सिक्योरिटी आप खोजा करते थे। खोजा जानते हैं आप लोग? नहीं। किन्नर हिजड़ी, अच्छा अंदर रानियां रहती थी, किंग के अलावा जेंट्स अलाउ नहीं थे, केवल राजा ही आ जा सकते थे, जो रानी का महल है। ये जो है ना, ये अभी बैठे नहीं चाहिए सब। जब बादशाह लोग अंदर बाहर जाते ना, रानियों के महल में हिजड़े ही रहते थे। ये ड्रम्स नगाड़े बजा के बादशाह का स्वागत होता है। अंदर रानी का महल मानबाई। ये अभी कर दिया है प्लास्टर ऑफ पेरिस, वो ओरिजिनल है ऊपर वाला, ये अंदर वाला सब ओरिजिनल है। ये जो महल है कोर्टयार्ड जहांगीर का, जैसे डांसिंग हॉल, रंग महल, जैसे कोई नाच गाना पार्टी बर्थडे फंक्शन सुबह शाम यहाँ होता है। ये बालकनी बना हुआ सिनेमा हॉलों की तरह, ऊपर टॉप में छतरी के नीचे रानियाँ बैठती, ये छोटे छोटे झरोखे बने हुए, उधर उनकी हरम लेडीज बैठती, कीप्स कनीज ऊपर से डांस करती। ये बेडरूम था, पर्दा सिस्टम का डोर नहीं थे। देखो ये गैलरी जाती है इधर से उधर निकलती है, ये इसके बराबर बराबर। किंग एंड क्वीन इसके अंदर सो है, जगाने वाला कोई नहीं है। तो उनकी जो हरम लेडी थी घुंघरू पहन के इधर से डांस करती हुई निकलने जाती थी, तो उनकी आवाज़ को सुन के राजा जगते थे। इसमें एक टेम्पल था, हिंदू टेम्पल, कृष्णा की मूर्ति थी गोल्ड की, तो बाद में अंग्रेजों ने हटा दिया। ये डाइनिंग रूम था खाना खाने के लिए, उस जमाने में दरी कालीन बिछाए जाते थे कारपेट्स। किचन क्लोज है, इधर उनका लाइब्रेरी था। ओवर है, ये सब राजस्थान हिंदू आर्किटेक्चर, क्योंकि हिंदू रानी के लिए बना है। मशीन थी नहीं, ये सब छेनी हथौड़े का काम। जहांगीर की एक और रानी थी नूरजहां, जिसका बचपन का नाम था मेहरुनिसा। जहांगीर डिंकिंग क्या पड़ गए, पूरा हुकूमत ही नूरजहां करती थी। अभी उनका हवा महल देखेंगे, इलेक्ट्रिसिटी थी नहीं, हवा महल कैसे बनाते वो हम चल के सब विजिट करें। ठीक। ये जाली है सर, ये जाली है, ये ड्रेनेज सिस्टम है, पूरे फोर्ट में अंडरग्राउंड है, आज भी काम कर रही है, कभी सफाई नहीं कभी चौक। पूरा बारिश का पानी यमुना में, पूरे किले में अंडरग्राउंड। मतलब अभी भी काम करते अभी भी काम करते हैं साहब। उस समय का काम भी तो अच्छा होता था। पॉलीथिन है मेन कारण, पॉलीथिन आती नहीं है अंदर। ये उनका लाइब्रेरी था, पुस्तकालय बुक रखने का। नीचे स्टेप लगाते थे चढ़ने के लिए लकड़ी का, और इस तरह का ये सब में कलरफुल पेंटिंग था। फूलों के रस से कलर बनाए जाते थे उसको। और ये जो पेंटिंग है ना, जहांगीर को सबसे ज़्यादा शौक पेंटिंग करवाना, बगीचे लगवाना। महल के ऊपर है पानी का टैंक। अंदर जो हम एंट्री करेंगे डबल दीवार का महल, 2 दीवारों के बीच में गैप है, थर्मास्टर। गैप वाली जगह चारों तरफ खाली है। वाटर टैंक की दीवारों में पानी चलता रहता है। यमुना की रेती डाल दी जाती थी, रूम को ठंडा कर दिया, एयर कंडीशन। तो वेस्ट पानी चेंज करने के लिए वो ड्रेनेज अंडरग्राउंड चली जा रही है। पानी आया, इकट्ठा हुआ, जो होल है, होल के द्वारा पूरा पानी यमुना नदी में निकाल दिया जाता है।
अंदर जो हम चलेंगे वो डबल दीवार का महल देखेंगे, उससे पहले ये ताजमहल देखो, यमुना रिवर। अब आपको हर एंगल से ताज नजर आएगा। शाहजहां 2 ताजमहल बनवाना चाहते थे, व्हाइट और ब्लैक। या नदी क्रॉस करके ब्लैक का फाउंडेशन रखा ताज के पीछे, जिस जगह को मेहताब बाग बोलते हैं। औरंगजेब को मालूम पड़ा, औरंगजेब वेस्ट ऑफ मनी, खर्चा नहीं करना चाहते थे, उसी के लिए उनको हाउस अरेस्ट कर दिया नजर पर। मुमताज़ के 14 बच्चे हुए थे, जिसकी याद में ताजमहल बनाया। 8 एक्सपायर हो गए थे, 6 बच्चे हुए थे, 4 लड़के 2 लड़कियाँ। लड़कियों का नाम था जहारा और रोशनारा। सबसे बड़ा बेटा था दारा सिको, शुजा, औरंगजेब और मुराद। लेकिन किंग बनने के लिए औरंगजेब ने तीनों को मार दिया। इसका व्यू छतवे से देखेंगे अभी। दूर है राजस्थान, धौलपुर, कानपुर, फतेहपुर सीकरी से उधर। और जो व्हाइट मार्बल है मकराना, 365 किलोमीटर जयपुर से आगे। मतलब उतने दूर से यहाँ पे आके बनते थे। हाथी घोड़े से लेके आते थे, टांगपोल नहीं थे उसको। देखो हर जगह क्रॉस वेंटिलेशन चारों तरफ, हवा लाइट के लिए क्रॉस वेंटिलेशन। ये जहांगीर का हवा महल, ये चौड़ी चौड़ी दीवार है, सब डबल है, अंदर से खाली है। पानी भरने के लिए लोगों को ठंडा करने के लिए खोपड़ी है। हाँ खोपड़ी है, लेकिन बजाने से बेटर आपको एक चीज़ देखूँगा, ये सब सोना लगा हुआ था, गोल्ड। ब्रिटिश टाइम में गर्म कर करके निकाला, इंडिया को सोने की चिड़िया कहते थे। क्रॉस वेंटिलेशन। ये ओपन नजर कर रहे हैं जी सर, ओपन है, खुला हुआ है। इधर आगे देखते हैं आप, इधर से आप क्लोज देखेंगे। लेकिन ये खुला हुआ है, कोई जादू नहीं है। आप छत पर चढ़ जाएंगे, आपको खुला नजर आएगा। गेट पर से स्लोप दिया, नीचे स्लाइड में खोला है, पूरी हवा टकरा है, अंदर जाए रूम को ठंडा करे। और इस महल के चारों तरफ ये मुल्तानी मिट्टी और भूसा लगा हुआ है, रूम को ठंडा कर देता है। एक यही रूम ऐसा है। सामने गुजरात में जो काठियावाड़ है ना, सोमनाथ के मंदिर का एक डुप्लीकेट रखा हुआ है, देख लेंगे आप। इसको बोलते हैं गजनी दरवाजा। जाके देख लें, ये गेट जो रखा है, इसको अंग्रेजों ने रख दिया था। रियल वाला एक लकड़ी का था, और वो चंदन का था असली वाला। उन्होंने ताजमहल बनाया। शाहजहां के 2 लड़की थी, जहारा और रोशनारा। इस महल में उनकी छोटी लड़की रहती थी, रोशनारा। कवर इस पर गोल्ड के थे। डिजाइन डोली बना हुआ है, शादी के बाद में डोली में बैठाते हैं। डोली इस वजह से बनवाई, लड़कियाँ अनमैरिड थी। मुगल टाइम में लड़कियों की शादी नहीं होती थी, क्योंकि अकबर ने अपनी बहन की शादी की, उसके बाद में किसी भी लड़की की शादी नहीं की। ये किसी को सर नहीं झुकाना चाहते थे, हमसे बड़ा कोई यही नहीं हमारी लेवल का। एक लड़की का ये, दूसरी का अलग है। ये रोशनारा का रेड पे प्लास्टर है, जहानारा का मार्बल का बना हुआ है। दोनों में डिफरेंस कर दिया, डिजाइनिंग एक ही है। क्योंकि रोशनारा औरंगजेब का फेवर करती है और जहानारा शाहजहां का फेवर। गोल्ड अभी भी है कि अब ब्रास है इस टाइम। गोल्ड कहाँ चला गया? गोल्ड ब्रिटिश ले गए। ब्रिटिश है। ये रोशनारा का, जहानारा का आगे देखा। ये गार्डन जो आप देख रहे हैं, अंगूर का बगीचा हुआ करता था, ग्रेप्स गार्डन, अंगूरी बाग। अंगूर उगाया जाता था, क्योंकि जहांगीर को ड्रिंकिंग का बड़ा शौक था, वाइन बनाने के लिए। और ये डबल स्टोरी रूम में उनकी हरम रेडी रहती थी, कीप्स, कनीज, यानी इलीगल वाइफ। ये देखें, इसमें जो डिजाइन बना हुआ उसी टाइम का है। हिंदुओं में सब होता है ना स्वास्तिक, गौर से देखेंगे सब में स्वास्तिक कटिंग गार्डन के अंदर।
महल के नीचे क्या बने हुए हैं? तय खाना फांसी घर, देखो ये फांसी बोर्ड घर। लगा हुआ है, अच्छा, देख रहे हो सब। मतलब यहाँ पे अंदर ले जाके हाँ जी, फांसी कैप्चर घर है। और फांसी दी वो जाती थी। काउंटर ही थी। महल के नीचे फांसी घर। ये सब मकराना मार्बल है, मकरा। मकराना। ये जो महल है, इस महल का नाम है खास महल, प्राइवेट पैलेस। शाहजहां मुमताज का बेडरूम इतना बड़ा, पर्दा सिस्टम था, डोर नहीं थे, ये सब में गोल्ड लगा हुआ था, जो निशान लगे हुए हैं। टोटल गोल्ड गर्म कर करके निकाला, ब्लैक गोल्ड। रिंग जो लगा हुआ है, हाथ का पंखा था, रस्सी से खींचने वाला, कपड़े का हैंड फैन, जो बाहर बैठ के दासी हवा करती थी। सामने ये खिड़की लगी हुई है, ये खिड़की खुलती थी मुगल टाइम में, जो ब्रिटिश टाइम में फिक्स कर दी गई थी। दिस वाज द बेडरूम। ये सामने इसके ये फाउंटेन बने हुए, ये रोज वाटर गुलाब जल के पानी से चला करते थे खुशबू के लिए। उस जमाने में इलेक्ट्रिसिटी नहीं था। महल के ऊपर छत पर पानी का टैंक है, चीनी मिट्टी के पाइप पड़े हुए अंडरग्राउंड, हर फाउंटेन पर अलग अलग। जो लेदर बैग होते हैं ना, चमड़े की मशक, पानी भर के सरपंच छत पर से पंपिंग करते थे जब ये फाउंटेन चलाए जब चलते। अब देखेंगे आप शीश महल जो बंद रहता है, मुमताज का बात करें। उधर फांसी का, इधर लेडीज जेल। अच्छा, उधर दासी वगैरह गलती बंद कर दिया जाता है। जाने का रास्ते अंडरग्राउंड है, बहुत बड़ा। जोधा अकबर सीरियल में महामंगा को रखा था। ये शीश पहले सब में शाहजहां ने बनवाया था, गर्मियों के दिनों ऐसो आराम के लिए। इसमें जो लगे हुए हैं, सीरिया कंट्री का ग्लास लगा हुआ है। सीरिया का? सीरिया। आप जाएंगे, आप ही आप नजर आएंगे, कैंडल जलाएंगे, लाखों कैंडल नजर आएंगे। जो मुगल आजम में गाना होता है ना, प्यार किया तो डरना क्यों, इस शीश महल का कॉपी किया, सेट बनाया। 3 पानी के टैंक है, गर्म का, ठंडे का, खुशबू का। शीश महल पहले सौ में रहे। ये जो चमक रहे हैं सब सीरिया कंटे ग्लास। आप जाएंगे, आप ही आप नजर आएंगे। इसमें तबले लगे हुए हैं दीवार में, अलग अलग आवाज के, जैसे डांस वगैरह होता है ना गर्मियों के दिनों में। हाँ। इसमें तबले बजाने के। कौन रहता था इसमें? इस शाहजहां ने अपनी गर्मियों के दिनों में ऐसो आराम के लिए बनवाया। अच्छा, गर्मियों के लिए। ये यमुना नदी जाता है रास्ता बराबर में जो है, मतलब यहाँ से यमुना रिवर जाते हैं। अब दिखाएंगे आपको शाहजहां का हाउस अरेस्ट रूम, सबसे ब्यूटीफुल। अब हम लोग देखने जा रहे हैं शाहजहां का हाउस अरेस्ट रूम, जहां पर शाहजहां को नज़रबंद रखा गया था। दोनों सेम है ना सर, लेकिन ये मार्बल का है, वो रेड का प्लास्टर था। आज महीने 2 महीने में नालियाँ चौक हो जाती हैं, स्लोप ढलान, ये ड्रेनिंग, सेंटर में बूंद पानी नहीं रुकता बारिश में। आप लोग सर यहाँ से पहले ये देखेंगे, ताजमहल नज़र आ रहा है। हाँ। सर ताज नज़र आ रहा है। अब आप लोग इधर आए। देखिए फोर्ट के अंदर ये सबसे सुंदर महल है। ताजमहल जब भी जाएंगे आपको ये काम देखने को मिलेगा। ये जो मेरी उंगली लगी है, ये पेंटिंग नहीं है, रियल जेम्स है, सेमी पैसेज है, जो आपकी अंगूठी उठा को होते हैं ना, पन्ना, मोती, मूंगा, नीलम, ये कटिंग करके मार्बल में फिश की है। पच्चेकारी बोलते हैं लोग, ये निकाल देते हैं, चार कोसे की वजह से बंद कर रखा है। ये मून लाइट में चमकते हैं, लाइट में। ये जो महल है सबसे पहले अकबर का महल बना हुआ था, घरों का दर्शन। बाद में जहांगीर ने नूर महल के नाम से, शाहजहां ने तोड़वा करके इस महल का नाम रखा मोशम्मल बोट। देख रहे हो, देखा? ये सभी मून लाइट में ऐसी चमक।
ये है ताजमहल जाने का टनल गोप का रास्ता, सुरंग अब बंद हो गया है। अंडरग्राउंड जमीन के नीचे। पुष्टि इस वजह से होती है, जब शाहजहां खत्म हुए उनकी बड़ी लड़की जहानारा इसी रास्ते से उनकी डेड बॉडी को लेके गई थी ताजमहल। क्योंकि औरंगजेब यहाँ नहीं था, औरंगजेब महाराष्ट्र का था, शिवाजी का पीछा करने वाला। किले के अंदर 3 मस्जिद है, मीना नगीना मूर्ति। मीना छोटा, नगीना उससे बड़ा, मूर्ति उससे बड़ा। मीना शाहजहां के खुद के लिए पर्सनल, नगीना हरम की स्त्रियों के लिए, मोती जन्नत पढ़ने के लिए। 2 बंद है, एक खुला हुआ है। इस टाइम ये मीना मस्जिद है उनका, जो बंद है। लेकिन नीचे जितने भी रूम नजर कर रहे हैं, इनमें बाजार लगता था, मीना बाजार, लेडीज शॉपिंग सेंटर। आउट कंट्रियों से लेडीज अपना सामान लेके आती है, यहाँ की लेडीज खरीद, रानियाँ, दासियाँ, सरमटों के बाद मिनिस्टरों की बात, बाहर कोई नहीं जाता। गार्डन को अंग्रेजों ने भर दिया। शाहजहां के टाइम में तालाब था, 6 फीट गहरा, मछलियाँ पाली जाती थी, मच्छी महल, फिश पैलेस, व्हाइट मार्बल सिट शाहजहां, रेड स्टोन सिट मुमताज। आमने सामने बैठ के तीर से मछली का शिकार करते थे, कंपटीशन टाइम पास। नीचे ट्रेजरी थी, तो गोल्ड के सिक्के बनते थे। ऊपर जितने भी रूम ऑफिस थे, उनके डॉक्यूमेंट रखने के दफ्तर, ये उनके शाही हमाम बने हुए, नहाने का जगह बेसमेंट में। और वाटर सप्लाई होता था यमुना से, जो क्लोज कर रखे। ये जो बिल्डिंग है दीवाने खास, यहाँ प्राइवेट मिनिस्टरों के साथ प्राइवेट मीटिंग करने का राज्यसभा, वो यही था मयूर सिंहासन, तख्त ताज 50 kg गोल्ड का, जिसमें कोहिनूर डायमंड था। यहाँ के बाद दिल्ली ले गए शाहजहां, दिल्ली से नादिर लूट के ले गया, 1739 कम फ्रॉम ईरान। वहाँ से राजा रणजीत सिंह लेके आए, उनका लड़का था दिलीप सिंह, जिन्होंने ब्रिटिश वालों को भेंट कर दिया, जो आज भी वही कोहिनूर डायमंड ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में है। और जो मयूर सिंहासन 50 kg गोल्ड का, ईरान की राजधानी पर्सिया में गला दिया। ये वजीर का सीट है, वो किंग जहांगीर का सीट है। जहांगीर का जो सीट है कसौटी पत्थर है, जिस पत्थर पर ज्वेलर्स लोग सोना चेक करते हैं कितना कैरेट का गोल्ड है, ब्लैक ऑनेक्स। लेकिन वो सोना चेक नहीं करते, जहांगीर इस पर बैठ के सत्य का डिसीजन लेते थे। कहते हैं ना कसौटी पे खड़ा उतरा। जहांगीर का इंसाफ बड़ा फेमस हुआ। वो ये सिंगल पीस में था, 1803 में बाहर से तोप का गोला इस पर पड़ा, बाउंस किया, उस होल में चला गया, जो दीवार में होल बना हुआ, पैरेट बैठा हुआ है, पैरेट जो बैठा हुआ है। और इसके चारों तरफ पिलर थे, चांदी का छत्र था। दूसरा गोला मारा, पिलर से टकराया, पिलर गिरने से क्रैक हो गया। पहले सिंगल पीस का, अरबी में लिखा हुआ, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक ये तख्त रहेगा। और एक चीज़ आप गौर से यहाँ से देखो, ताजमहल कितना बड़ा है। साइज देख लो, दूरी देख लो, नज़रों में कैद कर लो का ताजमहल का साइज कितना है। हम अभी नज़दीक हैं, अभी दूर जाके आपको ताज दिखाएंगे इस एंगल बदल के, तो आप अलग बताएंगे। देखो ऊपर भी है, हर महल में ये फैसिलिटी। देखो ढलान, देखो आप, पानी निकलने का। दीवाने खास तक मार्बल था, ये पीओपी कर रखा है, अंदर रेड सैंडस्टोन है, इसके लाल पत्थर। ये तो बाद में हुआ होगा। बाद में किया। नाम लिख लिख के पूरी दीवार गंदी कर रखे हैं। बड़े लेखों का काम है।
पढ़े लिखे तो करते ही हैं सब। हम वहाँ नज़दीक थे या दूर आ गए, ताजमहल को डिफरेंस कुछ अलग। यहाँ से बड़ा लग रहा है। यस, बड़ा भी है, क्लोज भी है। नजरों का धोखा। कारण जब से यमुना नदी नजर आ रही थी, आपको यमुना नदी नजर नहीं आ रही है, जो बीच में गैप है। अब वो गैप खत्म हो चुका है, डायरेक्ट फोकस आपका ताजमहल पे। कहते हैं ना, नजरों का धोखा ऑप्टिकली। ये जानबूझ के बिल्डिंग बनाते हैं। वो ये है नगीना मस्जिद, खुला हुआ है, दीवाने बैठते थे, गाना होता था अजीबो शान सहनसा। सेट बनाया था दीवाने आम का, कॉपी किया, शूटिंग हुई थी बबली बंटी, मेरे ब्रदर की दुल्हन, तेब और परदेश। लेकिन जोधा अकबर का कॉपी किया सेट। सीढ़ियाँ भैया आराम से आना, धीरे धीरे। देखिए ये जो बिल्डिंग है, ये दीवाने आम और द पब्लिक ऑडियंस, यहाँ जनरल पब्लिक का जजमेंट होता। किंग सीट ऊपर, वजीर नीचे, जरोकुंडी बेगम बैठती पर्दे में, हॉल में जनरल पब्लिक। आउटसाइड में सोल्जर खड़े रहते तलवार ले लेके। ये मोती मस्जिद जो बंद रहती है, इस मस्जिद के बैठ में शिवाजी की जेल, शिवाजी को भी औरंगजेब में कैद कर दिया। मिलने के लिए आए थे। जब निकल के गए शिवाजी इस किले से, बड़ी चालाकी और होशियारी से मिठाई की टोकरी में छुप के निकल गए। जो स्टैचू है घोड़े पर सवार, पार्किंग के सामने, वो छत्रपति शिवाजी का स्टैचू। ये सब आर्मी एरिया है सर। साउंड, ये लाइटें लगी हुई हैं। पहले लेजर शो होता था, अब क्लोज है। सेंटर में जो ग्रेव है समाधि, ब्रिटिश गवर्नर की है। अंग्रेजी टाइम में गवर्नर था, नाम था जॉन रसल कोलबिन, जो 1857 में ख़त्म हुआ। तो अंग्रेज की डेड बॉडी को ही अंग्रेजों ने दबा दिया, क्योंकि उस टाइम सिपाही विद्रोह चला। तो मंगल पांडे ने फिर विद्रोह मेरठ से स्टार्ट किया। इस बिल्डिंग की डबल छत है, एक और छत है इसके ऊपर, 6 फीट का गैप है। उस जमाने में लाउड स्पीकर अलाउंस नहीं थे, वाइब्रेशन होता है। राजा धीरे बोला, सबको सुनाई। इसके जो पिलर है, 64 पिलर है। हम अभी गेट पर पहुंचेंगे और यहाँ से जो आप देखेंगे, इधर आइए। ऊपर किंग बैठते, यहाँ से देखिए आप इधर नजर करके। आपको यहाँ से हर पिलर है अलग अलग नजर आएगा, कोई भी पिलर पिलर के पीछे नहीं छुपेगा, क्योंकि हर पिलर के वाला मंत्री बैठ देते। मंत्री कोई छुपता नहीं, हर मंत्री को राजा देख सकता है, राजा मंत्री को देख सकता है। अभी हम गेट पर पहुंचेंगे, आउट पे, वहां जब खड़ा करके आपको राजा की चीज दिखाएंगे। राजा छुपेगा नहीं किसी भी एंगल से, क्योंकि जो बाहर से आएगा फरियादी 3 बार झुक के सलाम करेगा, किंग की नजर डायरेक्ट गेट पर पड़ेगी। ये पिलर आर्च और तिरछे हो जाएंगे, यहाँ से अलग अलग, वहाँ से आर्च और तिरछे। तो राजा छुपेगा नहीं किसी भी एंगल से, कोई पिलर ऑब्जेक्शन नहीं करेगा, आड़ा तिरछा नहीं आएगा राजा किसी, जो भी आपको दिखाऊँ। ये तोप जो रखी है, अंग्रेजों की खुदाई में निकली थी, अंग्रेजों की तोप है। सामने ये कुआं है, अकबर के टाइम का, लेक बंद कर रखा है महल के लिए पानी सप्लाई। पूरे महल का पानी ही से होता है सब। हाँ जी, सीढ़ियाँ थी पीने का पानी, सीढ़ियाँ थी अंदर जाने के लिए, लेदर वर्क होता है ना, चमड़े की मसक। नीचे हम सीढ़ियाँ, सुना था इसमें रास्ता भी अंदर जाने का। अंदर का जाने का रास्ता मैं बताता हूँ। यहाँ सीढ़ी है जो बंद कर रखी है, लेदर बैग भरा पानी, ऊपर चढ़ाओ सीढ़ियों।
ये जो बिल्डिंग चमक रही है ना आर्मी पार्ट में, ये सलीमगढ़ है। जहांगीर थे ना जो अकबर के बेटे, यहाँ कबूतरबाजी किया करते थे। ये जो बनाया कबूतरबाजी की सलीमगढ़। ये ब्रिटिश टाइम के लॉर्ड कर्जन के लगी हुई 1906 में। 1906 अंग्रेजों की राजधानी थी कोलकाता। लॉर्ड कर्जन ने ही वहाँ से जो है शिफ्ट करके दिल्ली कर दी। दिल्ली कर दी थी। 1905 जो बंगाल विभाजन भी तो हुआ था। और सबसे अच्छा गवर्नर था हाँ। लॉर्ड कर्जन। बड़ा मरम्मत करवाया बिल्डिंगों का उसने। हम इस गेट के बैक साइड से गए थे, वाटअप की तरफ में वैसे घुमा के लाया, लेकिन जो न्याय मांगने वाला फरियादी आता उधर नहीं जाता, वो सीधा आता। आर्च पिलर तेछो किंग सीट क्लियर, कोई भी खम्भा उनकी सीट पर आ रहा था। ऐसे ही सामने वाले गेट से नजर आता, उधर से आर्मी, इधर से लोकल पब्लिक। तो यहीं से फरियादी सलाम किया करता था 3 बार झुकता जब अंदर जाता। ये पानी पीने का फिल्टर है सर, आलू प्लांट लगा हुआ बराबर में इसके वॉशरूम। घंटे 2 घंटे बिताने आराम से, पोर्शन इतनी मिलेगा, एक एक चीज़ जो मैंने बताया। सो दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। हमने कोशिश की है कि आपको यहाँ की अच्छी से अच्छी जानकारी दे पाए, इसलिए हमने यहाँ पर गाइड किया था, क्योंकि हमको यहाँ का इतना नॉलेज नहीं था। सो आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल ताजमहल में।